टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ऐसा क्वेश्चन दिखा, समझ जाने का क्या करने का पहला स्टेप, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। कविता खड़े हो जाओ। बोलो लॉग ऑफ वाई, लॉग ऑफ एक्स पावर 5 क्या आएगा नीरज? एक्स पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय 10 क्यूब 4x अपॉन साइन स्क्वायर 3x। कविता अगला स्टेप क्या लिखेंगे? पता करो, बताओ क्या आएगा? लॉग ऑफ वाई, मैं बताता चलो, एक फॉर्मूला है लॉग ऑफ m अपॉन n। तो लॉग ऑफ m माइनस लॉग ऑफ n, क्या फॉर्मूला दिखा क्या? इसमें m कौन है? पूरा क्या है m, नीचे क्या पूरा n, तो बताओ क्या आएगा? लॉग ऑफ x पावर 5 डॉट 10 क्यूब 4 पावर x प्लस ना, प्लस की माइनस लॉग ऑफ साइन स्क्वायर 3x। ठीक है, रिमशा खड़े हो जाओ। लॉग ऑफ y इक्वल टू, यहां पे देखो क्या आएगा? लॉग ऑफ m इंटू n क्या आएगा? लॉग ऑफ m प्लस लॉग ऑफ n। इसमें mn दिखा, mn दिखा, m कौन है इसमें? x पावर 5, n कौन है इसमें? तो बताओ क्या आएगा? लॉग ऑफ, क्या लिखूं? x पावर 5 प्लस आएगा प्लस लॉग ऑफ 10। अब मैं ऐसा लिख रहा हूं, देखो यहाँ पे नीरज कैसे लिखने का इसको? लॉग ऑफ 4x लिखा, पावर क्या लिखा मैंने यहाँ पर? 3। ये लिखना सही है क्या? नहीं, लॉग ऑफ 10 4x पावर क्या रहेगा? 3 माइनस, आगे क्या लिखूं? माइनस लॉग ऑफ साइन 3x लिखा, पावर क्या लिखूं? स्क्वायर। बोलो रिमशा, एक फॉर्मूला हमारे पास, कौन सा फॉर्मूला है? पावर क्यूब जिसके ऊपर पावर आता है। लॉग ऑफ क्या है? n इंटू लॉग ऑफ m। नीरज फॉर्मूला देखा? नीरज कैसे अप्लाई करेंगे? रिमशा यहाँ बताओ फॉर्मूला कैसे अप्लाई करने का? लॉग ऑफ y लिखू क्या? गलत, 5 log x, log 5x तुमने बोला। आगे देखो बताओ, प्लस 3 log 10 पावर 4x माइनस 10 4x 2 log ऑफ साइन 3x। ठीक है, डन, इतना हो गया। क्या हमारा क्वेश्चन रेडी है? क्वेश्चन रेडी है, कुछ बाकी है? क्वेश्चन रेडी है, फिर क्या करेंगे हम लोग? डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या आएगा? dy बाय dx ऑफ लॉग ऑफ y इक्वल टू dy बाय dx ऑफ, ये पूरा ब्रैकेट क्या है? 5 log x 3 log 10 4x माइनस 2 log साइन 3x। ठीक है, डन। इसको उठा के फेंक देते। नेक्स्ट बताओ, अगला स्टेप। कविता क्या करेंगे? अगला स्टेप क्या करेंगे? डिफरेंशिएट कर दिया हम लोग। यहाँ पे देखो क्या आएगा? लॉग y के लिए क्या आएगा नीरज? यहाँ पे लॉग y के लिए क्या आएगा? 1 अपॉन y इंटू dy बाय dx। ये कैसे आता है मालूम है ना? इसका रीजन लॉग ऑफ x क्या आता है? 1 अपॉन x, तो लॉग ऑफ y क्या आएगा? 1 अपॉन y। हमने y को सॉल्व कर रहे। यस, यहाँ बताओ कविता, इसके अंदर हम लोग कांस्टेंट किसको निकालेंगे? 5 कांस्टेंट रहेगा, d बाय dx ऑफ log x
3 बाहर निकाला, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ 10 पावर 4x माइनस 2 बार निकाला, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ साइन 3x। क्या हमारा ये स्टेप करेक्ट है नीरज? स्टेप करेक्ट है क्या या कुछ गड़बड़ है? तो अगला स्टेप बताओ क्या आएगा? 1 अपॉन वाई, पहले ये बताने का, इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा? 5 लिखा, फिर क्या लिखूंगा? 1 अपॉन एक्स, फिर क्या लिखूंगा? हो गया ना? dx dx आता है बट लिखने की जरूरत नहीं है, आरती खड़े होने का, प्लस 3 लिखा, आगे क्या लिखो? 10 ऑफ 1 अपॉन 10 4x, फिर क्या लिखने का? डी बाई डी एक्स ऑफ 10 4x। वेरी गुड, सही जा रहे हो नीरज, आगे बढ़ो। माइनस क्या लिखेंगे? 2 क्या? 2 1 अपॉन साइन 3x, फिर किसको सॉल्व करेंगे? डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 3x। क्या लिखूं फिर? डी बाई डी एक्स ऑफ ठीक है, पहला टर्म सॉल्व हो चुका है ना? पहला टर्म तो आ चुका है। क्या आया पहला टर्म? 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स। पहला क्या आएगा? 5 अपॉन एक्स। सेकेंड क्या आएगा? 3 अपॉन 10 4x। ठीक है, 10 के लिए क्या आता है रिया? 10 के लिए क्या आता है? 10 थीटा के लिए क्या आता है? गलत, सेक्स स्क्वायर एक्स आता है। क्या आता है? सेक्स स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे देखो क्या आएगा हमारे पास? सेक्स स्क्वायर 4x आएगा। हमारे पास क्या है? x x रेखे पे क्या है? 4x ना, तो वहां पे भी क्या आएगा? 4x। तो हमने किसको सॉल्व किया अभी किसको सॉल्व किया? 10 को सॉल्व किया। किसको सॉल्व किया? 10 को। क्या बाकी है अभी? थीटा बाकी। थीटा क्या है? 4x। तो डी बाई डी एक्स ऑफ क्या रहेगा? डी बाई डी एक्स ऑफ 4x। तो 4 कांस्टेंट है, माइनस 2 अपॉन साइन 3x। साइन के लिए क्या आता है नीरज? कॉस आता है। क्या आएगा? कॉस ऑफ cos 3x। फिर क्या बचेगा? डी बाई डी एक्स ऑफ 3x। ठीक है, डन। क्या लिखेंगे कविता? आगे बताओ। 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 5 अपॉन एक्स प्लस, अभी यहाँ ध्यान दो, यहाँ पे ना कट करना है, हमें कैंसिल करना है। क्या करना है? कैंसिल। यहाँ पे हमारे पास 2 फंक्शन है। कितने फंक्शन है? 2। एक है tan और एक है sec। कैसे भी करके अगर कैंसिल हो तो एक आ जाएगा ना। एक फंक्शन है, जितना सिंपल हो सके उतना अच्छा, जितना सिंपल हो सके उतना क्या रहेगा? अच्छा। यहाँ पे देखो 3 लिख रहा हूं मैं, यहाँ पे लिख रहा हूं मेन डिवाइडेड साइन 4x अपॉन क्या रहेगा? cos 4x। और फिर sec के लिए क्या लिखते हैं हम लोग मालूम है? sec के लिए क्या आता है? 1 अपॉन cos स्क्वायर x। तो cos को ऊपर लिखो तो भी चलेगा, यहाँ लिखो तो भी चलेगा। इसमें क्या है? 2 बार cos 4x है, इसमें कितने बार है? 1 बार है। तो इसमें से 1 उड़ा दो, इसमें से 1 उड़ा दो। यहाँ पे कितना बचेगा? 4। कितना बचेगा? रिमशा बैठ जाओ। कितना बचेगा? 4। आगे देखो माइनस 2 आएगा 2। यहाँ पे क्या है? cos ऑफ 3x अपॉन साइन ऑफ 3x। यहाँ पे क्या बचेगा? 3। ठीक है, वीरुन खड़े हो। वीरुन 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स। क्या लिखू? बताओ क्या लिखू? प्लस 3 आएगा। 3 इंटू 4 कितना होता है? 3 इंटू 4 दिख रहा है यहाँ पे? 4 भी बचा हुआ है। 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 12 हो गया। 12 अपॉन क्या है? साइन 4x cos 4x। इसमें बराबर से लिखता जा रहा है क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये स्टेप, बहुत इंपॉर्टेंट है। साइन ऑफ 4x इंटू cos ऑफ 4x। ठीक है, साइन
4x cos 4x, ये आगे काम आने वाला है, ध्यान देना यहाँ पे। नेक्स्ट आगे माइनस, फिर ये 3 इंटू 2 कितना होएगा 6। यहाँ पे देखो कविता, cos ऑफ x अपॉन साइन ऑफ x क्या होता है? cot, cot क्या? cot 3x, वेरी गुड, cot ऑफ 3x, राइट है। अभी देखो आखिरी स्टेप बचा हुआ है, आखिरी स्टेप कैसे करेंगे पता है? यहाँ पे फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को पहचान, तुम इस फॉर्मूले को बार बार देख चुके हो। कौन सा फॉर्मूला है? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा करेंगे तो कितना आता है? साइन 2 थीटा। लेकिन ये फॉर्मूला राइट नहीं है, इसमें क्या कमी मालूम, क्या कमी है? यहाँ पे होना चाहिए 2, क्या होना चाहिए वहां पर? 2। यहाँ पर भी वो कमी है, दिख रहा है? यहाँ पे क्या कमी है? 2 मिसिंग है। तो 2 कैसे करेंगे हम लोग? 2 डिवाइड 2 मल्टीप्लाई, तो उससे हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सेट, और बन जाएगा क्या? साइन 2 थीटा बन जाएगा। तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, यहाँ पे क्या करूंगा? मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 2, डिवाइड बाय 2, तो उससे क्या होगा? देखो ऊपर का टर्म क्या हो जाएगा? 24, नीचे का टर्म क्या हो जाएगा? 2 साइन थीटा। तो dy बाय dx इक्वल टू y लिख दिया मैंने, 5/3 लिख दिया। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 24 अपॉन ये क्या हो जाएगा? साइन 4x cos 4x। तो देखा थीटा क्या दिखा? क्या थीटा को मैं प्लीज येलो से लिखता हूं, साइन 4x cos 4x, ये हो गया -6 cot 3x। अभी ध्यान दो, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है? साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा। तो बताओ क्या आएगा? नीरज ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, गड़बड़ नहीं चाहिए। क्या आएगा बताओ? dy बाय dx, y की वैल्यू बाद में रख देंगे, 5/3 24 अपॉन क्या लिखो यहाँ पे? और यहाँ पे साइन, मैं लिखता हूँ पहले प्रॉपरली ताकि सबको समझ में आए, 2 इंटू 4x, समझा ना? 2 इंटू थीटा, 2 इंटू थीटा माइनस 6 cot 3x। यहाँ पे देखो नेक्स्ट, 2 मिनट रुक जाओ, बता दूंगा मैं। नीरज आगे बढ़ना है, रुकना नहीं है। क्या आएगा बताओ? dy बाय dx, क्या सम सॉल्व हो चुका है? कुछ बाकी है? हाँ, y की वैल्यू पुट करना है। dy बाय dx इक्वल टू y की वैल्यू क्या है? y की वैल्यू क्या है? x पावर 5 डॉट 10 x पावर 5 डॉट 10x 10 क्यू 4x अपॉन साइन स्क्वायर 3x। ये हमारा क्वेश्चन था और हमारे पास ये भी आया। देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5/3 प्लस 24 अपॉन साइन 8x। वैसे ये आंसर राइट है, ये आंसर राइट है, बट बुक में क्या किया मालूम है? बुक में एक स्टेप एक्स्ट्रा कर दिया है, इसको ऊपर ले लिया है। इसको साइन को ऊपर लेंगे तो क्या हो जाएगा? कोसेक। क्या होता है साइन का ऊपर? क्या लेंगे? कोसेक। अगर तुम्हारे पास 1 साइन थीटा है तो उसका उल्टा क्या होता है? कोसेक थीटा। तो बस वही करना है तुम्हारे को आखिरी स्टेप में। हो गया ना? यहाँ तक भी आंसर राइट है, बट एक स्टेप और रखेंगे तो क्या आएगा बताओ नीरज? डॉट 10 4 पावर x 3x 5/3 24 क्या? कोसेक 8x माइनस 6 कॉट 3x। डन। लिख लो फटाफट, ये लास्ट स्टेप तुम कर सकते हो वैसे भी। बैठ जाओ। यहाँ पे x यहाँ सब जगह x कर देना उसको। ठीक है, डन। क्या करेंगे? देखो यहाँ पर हमारे पास एक फंक्शन है, एक फंक्शन है क्या है? x, उसके ऊपर एक और फंक्शन है tan इनवर्स ऑफ x। तो ये पॉसिबल नहीं है सॉल्व करना। तो देखो यहाँ पे सोल्यूशन क्या करने का?
टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो इससे क्या होगा देखो, ये ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है जहां पे हम लोग फंक्शन के ऊपर फंक्शन सॉल्व कर सके। इसको बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। क्या बोलते हैं इसको सचिन? इम्प्लिसिट फंक्शन बोलते हैं। इसको सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है। मानसी यहां ध्यान दो, लॉग ऑफ वाई इक्वल टू क्या आएगा? लॉग ऑफ एक्स पावर टेन इनवर्स ऑफ एक्स। यहां पर एक फॉर्मूला है लॉग का, इरम खड़े होने का। क्या आएगा? एन इंटू लॉग ऑफ एम। ठीक है, बताओ क्या है? लॉग वाई इक्वल टू क्या आएगा? टेन इनवर्स पूरा क्या आएगा? टेन इनवर्स आगे आ गया इंटू क्या रहेगा? लॉग ऑफ एक्स। क्या हमारा क्वेश्चन रेडी है रितेश? क्वेश्चन रेडी है क्या? रेडी है क्वेश्चन? कहा जाने? डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, dy by dx ऑफ log of y इक्वल टू dy by dx ऑफ tan inverse of x into log of x। क्या आएगा नेक्स्ट स्टेप? गलत, 1/y 1/y dy by dx। log y के लिए क्या आता है? इरम क्या आता है log y के लिए? log y के लिए क्या आएगा? 1/y। शुभांगी खड़े हो जाओ, u इंटू वी बताने का फटाफट। u इंटू वी में क्या रहेगा बताओ? u मतलब कौन? पहला कौन? टेन इनवर्स ऑफ एक्स, ऐसे ही रहेगा। उसके बाद क्या आएगा नेक्स्ट स्टेप? डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। फिर क्या आएगा? प्लस लॉग इस ऐसे ही रहेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स ऑफ एक्स। देव आगे का स्टेप नहीं, आगे का स्टेप आगे का स्टेप क्या रहेगा? डी वाई 1/y रहेगा। ये मिस मत करो, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, बाद में प्रॉब्लम है। 1/y dy बाय dx इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ x। इसके लिए क्या आएगा शुभांगी? log x के लिए हाँ x लिखना पड़ेगा। उसके बाद फिर 1/x, फिर डी डी एक्स ऑफ एक्स लिख देते, लेकिन उसको 1 लिखेंगे, प्लस फिर भी दिखा देने का log x। उसके लिए क्या आएगा? टेन इनवर्स के लिए क्या है फॉर्मूला? याद नहीं हुआ? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, याद होना चाहिए। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। dx लिखना तो लिखो, कैंसिल हो। 1/y क्या आएगा? dy बाय dx। इसमें क्या क्या सॉल्व हो गया अभी तक? टेन इनवर्स ऑफ x अपॉन x प्लस log x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारा फाइनल आंसर है। अच्छा हाँ बराबर, प्रॉपर। डी वाई बाई डी एक्स, वाई को हमारा था टेन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन एक्स प्लस log ऑफ एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगला स्टेप क्या रहेगा? y की वैल्यू क्या है रितेश? y की वैल्यू क्या है? हाँ क्वेश्चन है भाई, क्या क्वेश्चन है? बैठ जाओ सब, वेरी गुड। x पावर टेन इनवर्स ऑफ x इंटू टेन इनवर्स ऑफ x अपॉन x प्लस log ऑफ x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारा फाइनल आंसर है, तो राइट है ना? लिख लो। बाकी होमवर्क दिखाओ। वेरी गुड। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। हिंदी और उर्दू में सिर्फ फर्क है इतना, हिंदी और उर्दू में सिर्फ फर्क है इतना, हिंदी और उर्दू में सिर्फ फर्क है इतना कि हम ख्वाब देखते हैं, वो देखते हैं सपना।
सब एडिट करना है। देखो लॉग ऑफ एक्स, यहाँ पे लॉग ऑफ वाई, यहाँ पे आलोक लॉग ऑफ वाई, लॉग ऑफ साइन एक्स पावर एक्स। क्या करेंगे नेहा, कौन सा फॉर्मूला हमारे पास? लोग वो वाला है चलेगा लोग तो ही कहते हैं। लॉग ऑफ क्या है? लॉग ऑफ एम पावर एन क्या आता है? ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा? बस अभी क्या आएगा बताओ? एक्स इंटू लॉग ऑफ, देखो यहाँ पर हमारे पास ना दो फंक्शन है। कितने फंक्शन है? दो। सचिन क्या यहाँ पे देखो u इंटू वी है। कौन सा रूल है? u इंटू वी। एक फॉर्मूला है u इंटू वी का। सचिन क्या फॉर्मूला है? क्या आता है? dv by dx प्लस v। वेरी गुड। तो इसको अप्लाई करके दिखाना यहाँ पर। डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू d by dx ऑफ log y, d by dx ऑफ x into log of sin x। क्या आएगा बोलो? गलत। पहले log of y के लिए क्या आता है? 1/y। फिर क्या आएगा? dy by, यहाँ पे क्या आएगा फिर? नेक्स्ट स्टेप क्या लिखू? x मतलब क्या है वहां पे? u से मैच करा। ये u है, ये v है। d by dx ऑफ log of sin x प्लस आगे log sin x d by dx ऑफ, सब खराब कर तुमने नेहा। अरे भाई मैंने चलो यहाँ बताओ आगे। आलोक 1/y dy upon dx x इंटू sin x d upon dx। log x के लिए क्या आता है? 1/x आता है, तो इसका x क्या है? sin x। तो वहां पे क्या आ जाएगा? 1/sin x आ जाएगा। हमने किसको सॉल्व किया है अभी? अनुज खड़े हो, अनुज खड़े हो, ध्यान क्यों दे रहे? बताना नहीं है, मैं बता रहा हूँ ना, इधर। यहाँ पे क्या है? log ऑफ sin x सॉल्व किया। अभी आगे का सॉल्व करेंगे। d by dx ऑफ sin x। और यहाँ पे क्या आएगा बताओ? log x का क्या है यहाँ पे? ये कितना हो जाएगा? 1। ठीक है, सब सॉल्व हो चुका है कि बाकी? sin x बाकी। ठीक है, 1/y dy upon dx। यहाँ पे क्या है? x upon sin x इंटू क्या आएगा यहाँ पर? cos x प्लस हो गया सब। कुछ बाकी है? क्या बाकी है? cos upon sin कॉट हो जाएगा। और यहाँ पे y है, y दिखा? y मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर। यहाँ पे y आ गया x इंटू cos x इंटू अपॉन sin x प्लस log ऑफ sin x। ठीक है, dy अपॉन dx y की वैल्यू क्या रहेगी? हेलो क्या जो हमारा क्वेश्चन था, क्या क्वेश्चन था? sin x पावर x, और मैं यहाँ पे x लिखा हूं। cos अपॉन sin क्या होता है? cot x प्लस log ऑफ sin x। ठीक है, वेरी गुड। बैठ जाओ सब। समझ में आएगा? यहाँ पे देखो कुछ चीजें इंपॉर्टेंट समझना है मैथ्स में। बस हो गया। शुभांगी इधर देखो, यहाँ पे देखो साइन थीटा पावर एक्स है। साइन थीटा पावर एक्स है, दिख रहा है?
या मतलब साइन का अंदर एक साइन अपने आप में एक फंक्शन है, उसके अंदर हमारे पास एक वेरिएबल है, हमारे पास एक वेरिएबल है, उस वेरिएबल के ऊपर हमारे पास टोटल क्या है, पावर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में दिख रहा सेम है, वो अगला क्वेश्चन दिखता सेम है बट सेम नहीं है। क्या लिखा अगला क्वेश्चन देखो, साइन एक्स पावर एक्स। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्रॉब्लम ये, जो पहला क्वेश्चन था ना वैसा था। पहला क्वेश्चन क्या था आलोक, साइन एक्स पावर एक्स, ये ब्रैकेट था ना, सही है, साइन एक्स था। यहाँ पे देखो होल के ऊपर पावर क्या था, एक्स। यहाँ पे क्या दिया है, साइन ऑफ एक्स पावर एक्स। तो यहाँ पे देखो दोनों में डिफरेंस है, सेम दिख रहा है बट डिफरेंस, क्या डिफरेंस है बताता हूं मैं। यहाँ पे देखो ये साइन थीटा है, थीटा के ऊपर पावर है, और यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे साइन थीटा ही पूरा ही है, ये पूरा थीटा ही है, इसके ऊपर कोई पावर नहीं है। खड़े हो सचिन, पहले वाले के ऊपर देखो, पहले वाले के ऊपर पावर है क्या, एक्स, सेकंड वाले के ऊपर पावर नहीं है, इसके ऊपर कोई पावर नहीं है। किसके ऊपर पावर बोल रहा हूं मैं, साइन के ऊपर कोई पावर नहीं है, किसके ऊपर, साइन के ऊपर पावर नहीं, एक्स के ऊपर पावर है। इस वाले क्वेश्चन में क्या था, साइन के ऊपर पावर था, साइन के ऊपर क्या पावर है, एक्स, साइन का एंगल क्या है, एक्स, पावर भी क्या है, एक्स। इस वाले केस में क्या है, साइन का एंगल ही है एक्स पावर एक्स, समझे क्या, साइन का एंगल ही एक्स पावर एक्स, साइन के ऊपर कोई पावर नहीं है, तो डिफरेंस है यहाँ पे। इसको सॉल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट है, क्यों डिफिकल्ट है बताता हूं मैं, क्योंकि यहाँ पे देखो हम लोग शुरू करेंगे जैसा हम लोग करते हैं वैसे ही करेंगे। इसको देखो डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट, अभी तुम बोलोगे इसमें लॉग क्यों नहीं ले रहे, लॉग लेंगे तो इसमें लगेगा नहीं, इसमें अप्लाई नहीं होगा लॉग, लेकिन यहाँ पे हाँ रुको बता रहा हूं, आगे लेना आगे। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू dy अपॉन dx, नहीं वो कैसा मेरी dy अपॉन dx ऑफ साइन एक्स पावर एक्स। तो देखो हमारे लिए थीटा है, हमारे लिए पूरा क्या रहेगा ये थीटा। तो बताओ साइन थीटा का आंसर क्या आता है डिफरेंशिएट करने पे, कॉस थीटा आता है। तो मैं क्या लिखूंगा आंसर, dy बाई dx इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स पावर एक्स। चलो हमने किसको सॉल्व किया, अभी हमने किसको सॉल्व किया, साइन को सॉल्व किया, उसका थीटा सॉल्व किया क्या, अभी एक्स को सॉल्व करना है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर एक्स। अब इसको सॉल्व नहीं कर सकते, ये प्रॉब्लम है, देखो इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो यहाँ पे लेना तुम्हारे को इक्वेशन नंबर 1, ये हमारा सॉल्वेबल नहीं है, ये सॉल्वेबल क्या है, नहीं दिख रहा है, dx बाई dx सॉल्व नहीं कर सकते इसको। मैं इसको लेता अज्यूम करता हूं कि ये u है, इसको मैं अलग से सॉल्व करूंगा, बाद में इसमें पुट करूंगा। समझो मेथड, समझो क्या है मेथड, क्या है समझे क्या। पहले हमने इसको सॉल्व किया, शांत रहे, शांत ना बोलता है। पहले हमने इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, देखो यहाँ पे मुझे दिख गया, एक जगह फंस गया, कौन से स्टेप पे फंस गया मैं, लॉग एक्स सॉरी डिफरेंशिएट ऑफ एक्स पावर एक्स पे क्या हो गया, फंस गया, क्योंकि ये कौन सा फंक्शन है, इम्प्लीसिट फंक्शन है, इसको सॉल्व नहीं कर सकते। इम्प्लीसिट में क्या लगता है, लॉग का हेल्प लगेगा, लेकिन मैं इधर लॉग लगा नहीं सकता, इधर लगाया तो यहाँ प्रॉब्लम हो जाएगा, तो मुझे अलग से सॉल्व करना पड़ेगा इसको। सो मैं क्या करूंगा, देखो यहाँ पे लेट अज्यूम करूंगा, लेट u इज इक्वल टू एक्स पावर एक्स। तो एक काम करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 नहीं देंगे, हम इक्वेशन नंबर 1 अगले वाले स्टेप को दे देते हैं। यहाँ पे देखो लॉजिक समझो पहले, बाद में लिखो, पहले यहाँ समझना इंपॉर्टेंट है, लिखने के लिए टाइम दे दूंगा ये सम के लिए, लेकिन यहाँ पे समझना इंपॉर्टेंट है। हाँ ये वाले सम के लिए नहीं, ये वाला सम अलग है। यहाँ पे देखो dy बाई dx लिखा, cos ऑफ x पर x है ना, उसकी जगह क्या लिखूं मैं, इसके जगह पे क्या लिख दूं, इसके जगह लिख देता हूं cos ऑफ u, और इसके जगह लिख दूं dy dx ऑफ u। तो मुझे किसका आंसर चाहिए, इसका आंसर चाहिए, मुझे क्या चाहिए अलग से, ये चाहिए, ठीक है। सो अब देखो ध्यान से, मैंने क्या अज्यूम किया था, याद करो, सिंस हमने क्या लिया था, u इज इक्वल टू एक्स पावर एक्स, ठीक है। ध्यान दो यहाँ पर, देखो फिर से बता रहा हूं, हमारा क्वेश्चन क्या था, y इक्वल टू साइन ऑफ एक्स पावर एक्स, इसको डिफरेंशिएट किया तो क्या है वसीम, cos एक्स पावर एक्स। चेन रूल लगा, चेन रूल में क्या आएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर एक्स। यहाँ सॉल्व हो सकता है क्या, नहीं, इसको मैंने क्या लिया, u, तो जहां पर दिखेगा वहां पे क्या लिखने का, u। मुझे किससे प्रॉब्लम है, du बाई dx से प्रॉब्लम है, du बाई dx सॉल्व करना है, du बाई dx पुट करेंगे तो क्या आएगा, आंसर आ जाएगा।
डी यू बाई डी अलग से सॉल्व करना पड़ेगा, बस इतना इसमें यही लॉजिक है और कोई लॉजिक नहीं है। सो मैंने वहां पे लिया यू की वैल्यू क्या बताओ, एक्स पावर एक्स। अब बताओ अब क्या लेंगे आप लोग, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। क्या आएगा आलोक, अरे बारिश का प्रॉब्लम। क्या आएगा यहाँ पे आलोक, क्या आएगा यहाँ पर, तुझे को बोलूंगा तो बोलना, बीच में नहीं बोलना। मानसी अगला स्टेप बताओ क्या आएगा। शुभांगी खड़े हो जाओ, क्या फॉर्मूला था। हाँ वेरी गुड वेरी गुड, क्या फॉर्मूला था बताओ, फिर से बताओ। लॉग ऑफ तैयबा लगाओ, कैसे लगाएंगे फॉर्मूला वाला, x इंटू लॉग ऑफ, इसमें m कौन है, x, ये n है, n सामने आ जाएगा। अभी क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू डी बाई डी एक्स ऑफ log u is equal to d by dx of x into log of x। ठीक है, इसके लिए क्या आता है 1 अपॉन यू du अपॉन dx। इसके लिए क्या आएगा बोलो, क्या आएगा आलोक, कौन सा फॉर्मूला ये, गलत गलत, कौन सा फॉर्मूला ये, डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू वी। क्या आएगा तैयबा बताओ, तैयबा डी बाई डी एक्स प्लस वी अली लगाओ लगाओ, यहाँ पे लगाओ, यहाँ पे लगाओ, ठीक है यहाँ पे लगाओ, यहाँ पे अप्लाई करो, अप्लाई करो। क्या आएगा बोलो, अरे एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स डी एक्स बाई डी एक्स। ठीक है शुभांगी यहाँ बताओ अगला स्टेप, एक्स ऐसे ही रहेगा। अगला स्टेप क्या आएगा, बैठ जाओ तैयबा, तुम बताओ पूरा आखिरी तक बताना तुम्हारे को। यहाँ बताओ क्या आएगा, 1 अपॉन एक्स प्लस हाँ ठीक है ये एडिट खुद ही एडिट करता है, मैं देखूंगा ना बाद में। यहाँ पे देखो डी एक्स बाई डी एक्स, एक्स एक्स कटेगा, एक्स एक्स कटेगा। यहाँ पे देखो नेक्स्ट आंसर बोलो, आंसर क्या आएगा पहले, पैर वैर बाद में, पहले इधर आंसर बताओ। डी यू अपॉन डी एक्स लिखा, ये यू को वहां पे, यू यहाँ पे आ जाएगा, ये 1 है ना 1, ये भी कटेगा। देखो क्या बचेगा सिर्फ इसमें 1 प्लस लॉग एक्स। अब बताओ यू की वैल्यू क्या थी असली में, यू की वैल्यू क्या थी, यू की वैल्यू क्या थी, यू की वैल्यू क्या थी, देव खड़े हो। डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या रहेगा, एक्स पावर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स। इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2, इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 तुम्हें दिख रहा है कुछ लॉजिक, कुछ सेम दिख रहा है, कुछ मैच दिख रहा है, क्या दिख रहा है तुमको, देखो यहाँ पे इसको सर्कल किया था ना, हटा देता हूँ। डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ पर है, तुमको क्या करना है, इसको इससे मिला देना है, बस आंसर सॉल्व हो गया। तो फ्रॉम 1 into क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1 into
फ्रॉम 1 into हम क्या लिखेंगे dy by dx इक्वल टू देखो cos x, ये u की जगह क्या आता है x पावर x, तो मैं वही लिखता हूं इसको cos of x पावर x। इसको u लिखने की जरूरत नहीं है वैसे, यहाँ लिख दिया है बट जरूरत नहीं, तुम चाहे तो उसको x पावर x ही रखो, लिखोगे तो भी राइट है बट नहीं लिखोगे तो ज्यादा बेटर है, बिकॉज हमको खाली बस इससे मतलब था, ये सॉल्व हो चुका था। ठीक है, देखो x पावर x आ गया, अगला स्टेप क्या लिखेंगे x पावर x 1 प्लस log x, यही तुम्हारा आंसर है। समझा गया रितेश? वेरी गुड। अगला क्वेश्चन करने का, बैठ जाओ सब, खाली वसीम खड़े।